हाँ तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक्स, जिसमें सीक्वेंस और प्रोग्रेशन आता है, जो कि अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन होता क्या है। तो सीक्वेंस इसी को प्रोग्रेशन भी कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होता है प्रोग्रेशन में, जो कि हम आगे बताएंगे। सीक्वेंस या प्रोग्रेशन या सीरीज से इसका हिंदी में कहिएगा तो अनुक्रम और या श्रेणी। तो ये क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ नंबर formed according to same definite rule is called sequence. संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के द्वारा बना हो सीक्वेंस या अनुक्रम कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ... इन ए सीक्वेंस अनुक्रम। ठीक है। 2 4 6 8 ... ये भी एक सीक्वेंस में है। आपको x 2x 3x 4x ... ये भी आपको एक सीक्वेंस में है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। जैसा कि आपको देख रहे हैं 1 3 100 112 20, ये जो है आपका सीक्वेंस में नहीं है, इज नॉट इन सीक्वेंस। ऊपर का दोनों सीक्वेंस में है, क्योंकि ये जो है इस सीक्वेंस में नहीं है, नॉट इन सीक्वेंस। अब हम चलते हैं सीरीज क्या है। व्हाट इज सीरीज? सीरीज किसे कहते हैं? सीरीज श्रेणी हम कहेंगे सीक्वेंस के हर एक पदों को जोड़ने या घटाने पर सीरीज बनता है। ठीक है। एडिंग और सब्सट्रैक्शन ऑफ each terms of sequence form सीरीज। एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 ... इन ए सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस में है। अब इसको सीरीज में कैसे लेंगे? 1 ± 2 ± 3 ± 4 ... ये जो है सीरीज में आ गया। ठीक है, ये सीरीज हो गया। ठीक है।
अब जो है ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे हम बताएंगे आपको सीक्वेंस और सीरीज के डिफरेंट टाइप कितना होता है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस और सीरीज। चलिए तो अब हम टाइप ऑफ सीक्वेंस और सीरीज पढ़ते हैं। तो काउंटिंग के आधार पर सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, गणना के आधार पर, जो है सीक्वेंस दो टाइप का होता है। सीक्वेंस या सीरीज ये दो टाइप का होता है। पहला फिनाइट सीक्वेंस, फिनाइट, और दूसरा अनफिनाइट, इनफिनाइट, परिमित और अपरिमित सीक्वेंस, ठीक है। परिमित सीक्वेंस का एग्जांपल कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4 ... 10, ये फिनाइट हो गया, एक निश्चित तक जाकर खत्म हो गया। और अपरिमित कहने का मतलब हो गया 2 4 6 8 10 ... इन्फिनाइट तक, इसका कोई इनफिनाइट निश्चित नहीं है, तो ये अपरिमित सीक्वेंस हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया काउंटिंग के आधार पर। अब हम सीक्वेंस के अनेक प्रकार जो है इसके गणना के आधार पर, गुण और गुण के आधार पर डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्च्यू और नेचर, वर्च्यू यानी गुण के आधार पर, गुण के आधार पर सीक्वेंस, गुण के आधार पर सीक्वेंस अनेकों प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं। गुण के आधार पर सीक्वेंस अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल गुण वाले सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहते हैं, Some special kind of sequence are said to be progression, यानी some special kind of sequence said to be progression. तो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? अब टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, अनुक्रम के प्रकार। तो अनुक्रम के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेकेंड होता है क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे जीपी कहते हैं। थर्ड होता है क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एचपी कहते हैं, ठीक है। और चौथा एंड लास्ट होता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
प्रोग्रेशन जिसे हम जीपी कहते हैं, एजीपी कहते हैं, एजीपी कहते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आप मतलब नोट कर लीजिए और आगे हम मतलब जो है 1 बाय 1 करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। हाँ तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अर्थमेटिक सीक्वेंस। व्हाट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस? पहला है अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन जिसे हम एपी कहते हैं। व्हाट इज एपी? एपी क्या है? सच सीक्वेंस, सच सीक्वेंस, sequence in which such sequence in which difference between two consecutive terms are equal and constant is called arithmetic sequence, AP. Arithmetic progression is called AP, arithmetic progression. The first terms of A is denoted by A. ठीक है, ऐसा sequence, ऐसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान और स्थिर हो उसे एपी कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय ए। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल ए के द्वारा फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी। एंड डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is called common difference, ठीक है, डिफरेंस जिसे इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी के द्वारा कॉमन डिफरेंस। तो इसको हिंदी क्या हो जाएगा? तो पहला पद एपी का स्मॉल ए द्वारा सूचित किया जाता है, और क्या कहते हैं, सार्व अंतर को छोटे डी द्वारा सूचित किया जाता है। और ये सार्वंतर कहते किसे हैं? दो लगातार पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आगे हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। ये जो है प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे होता है, उसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में आपको 1 2 3 4 5 ये इनमें प्रोग्रेशन एपी में है, ये प्रोग्रेशन एपी में है। ठीक है,
अब इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म्स ये हो गया, तो ए से फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस दो कंजुकेटिव टर्म्स के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1। किसी भी दो को कंजुकेटिव यानी 3 - 2 भी हो सकता है, तो वो भी 1 हो जाएगा। अब मतलब 4 - 3 भी हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये सारा जो है कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ऑलवेज ये कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेंगे नहीं किसी भी परिस्थिति में। ये जो कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आगे हम आपको समझाएंगे फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन आप कर लीजिए। हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको जनरल टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए एपी का, ठीक है। एपी का जनरल टर्म्स, चूँकि फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी का पहला पद क्या होता है, ए, ठीक है। एपी का पहला पद ए होता है, ठीक है। इसीलिए दूसरा पद सेकेंड टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ठीक है। सेकेंड टर्म्स ए प्लस डी, ठीक है। इसलिए इसी तरह थर्ड टर्म्स क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म्स फर्स्ट टर्म से जो हम जो है डी जोड़ते जाएंगे, उसी तरह नेक्स्ट टर्म्स निकलते जाएगा हमको ए प्लस डी, ठीक है। तो ए प्लस 2d, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, चौथा टर्म्स क्या हो जाएगा एपी का, ए प्लस डी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम एक डी जो है जोड़ते जाएंगे, वो अगला टर्म वो देते जाएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और हम nth टर्म्स लिखते हैं। nth टर्म्स क्या हो जाएगा, nth टर्म्स ऑफ एपी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो फोर्थ टर्म है तो 3 है, थर्ड टर्म है तो 2 है, फिफ्थ टर्म आएगा तो यहाँ पर 4 होगा। इसलिए nth टर्म है तो ये n-1 यानी जिस टर्म्स को लिख रहे हैं उसमें से एक घट करके है, तो इसीलिए nth टर्म्स है तो n-1 इंटू डी, जिसे ये जो है इट इज जनरल टर्म्स ऑफ एपी कहलाता है, जिसे Tn द्वारा सूचित किया जाता है। तो Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये जनरल टर्म्स ऑफ एपी हो गया, ठीक है। यहाँ पर Tn जो है Tn, जहाँ Tn इक्वल टू nth टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। और n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इसको हिंदी में कहेंगे nवां पद, ठीक है। nवां पद एपी का nवां पद, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे एपी का पहला पद, ठीक है। और ये इसको एपी का नंबर ऑफ पद, मतलब पदों के, एपी का पदों की संख्या, ठीक है। और ये कॉमन सार्व अंतर, एपी का सार्व अंतर, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। अब हम इसको दूसरे एक्सप्रेशन के थ्रू भी आपको प्रूफ कर देंगे कि Tn इक्वल टू ए प्लस n-1। पहले आप इसे नोट डाउन कर दीजिए, आगे हम जो है आपको एक्सप्रेशन बताएंगे इसका। हाँ, तो चलिए एपी में हम आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो एपी का सवाल बनाते वक्त हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, और जिससे कि आपको कभी गलती नहीं होगी। यदि एपी के
प्रॉब्लम मतलब सवाल, प्रॉब्लम बनाते समय Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला का उपयोग करने पर n का मान नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या नहीं आया तो या सवाल गलत है या फिर कैलकुलेशन गलत किया है, गलत हुआ है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर एपी की प्रॉब्लम बनाते समय Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d फार्मूला का उपयोग किए हैं और उसके सॉल्व करने के बाद अगर n का मान नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि या तो सवाल गलत है या नहीं तो आप जो है कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं। तो फिर से आप जो है एक दोबारा आप उस सवाल को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो सवाल इसके तौर पर एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। यदि क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के पीवा पद Q एवं क्यूवा पद P हो तो P प्लस Q1 पद ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका सवाल है, कह रहा है कि यदि किसी एपी की पीवा पद Q एवं क्यूवा पद P हो तो P प्लस क्यूवा पद ज्ञात करें, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन कैसे लेंगे। माना कि पीवा पद इक्वल टू Q एंड क्यूवा पद इक्वल टू P, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे Tn लिखते हैं तो यहाँ पर तो पीवा पद है तो TP लिखेंगे। TP इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स प्लस कॉमन n माइनस 1 इंटू डी, ये टीवा पद हो गया। और कीवा पद किसे लेंगे, TQ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसके बराबर ये टीवा पद क्या दिया हुआ है, Q, तो Q इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन फर्स्ट। और TQ क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो P इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को जो है हम घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करते हैं। जब दोनों इक्वेशन को हम घटाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, Q माइनस P इक्वल टू ए तो कट जाएगा, ठीक है, n माइनस 1 इंटू ये भी कट जाएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस डी, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, जैसे TP लिखे हैं तो यहाँ पर P हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, और यहाँ टी क्यू लिखेंगे तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है, तो ये पी हो जाएगा, ठीक है, और ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू सिंपल तरीके से हम घटाते हैं आपको जिससे समझने में कि आपको आसानी हो। तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जा रहा है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और पी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन आपको सेकेंड हो जा रहा है। अब इन दोनों को हम घटाएंगे, ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो Q माइनस पी इक्वल टू ये A और ये कट जाएगा। अब इन दोनों में से हम D कॉमन ले लेते हैं, D, तो क्या हो जाएगा P माइनस 1, ठीक है, माइनस Q माइनस 1 और बराबर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, Q माइनस पी इक्वल टू D इंटू पी माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, इसको ब्रैकेट को खोलें तो माइनस 1 प्लस 1 ख़त्म, ये फिर से क्या हो जाएगा, Q माइनस पी इक्वल टू डी इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q माइनस पी इक्वल टू माइनस डी इंटू क्यू माइनस पी, ठीक है। अब ये Q माइनस पी और ये कट जाएगा तो इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो D को निकाल लिया हम माइनस 1। हम आगे बढ़ेंगे, D इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब हम जो है T प्लस P प्लस Q यानी P प्लस क्यूआ पद निकाल रहे हैं, तो P प्लस क्यूआ पद क्या हो जाएगा, A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, जो कि A तो ठीक है, पहला पद फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा, जो हाँ, तो चलिए, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो है पहला टर्म्स ले लेंगे। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी माइनस 1 और डी का वैल्यू हम क्या निकालेंगे, -1, तो यहाँ -1 दे देते हैं, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, क्यू अगर माइनस माइनस जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा पी माइनस 1, ठीक है। तो ये जो है हमको ए का वैल्यू आ गया है, तो इस ए का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी माइनस 1, ठीक है। और इसको डी का वैल्यू -1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे, क्यू प्लस पी, ठीक, -1 माइनस पी माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब इन सब को काटते हैं हम, क्यू से कट गया, पी से कट गया, 1 से कट गया, +1 -1 हो गया क्या, ये 0, तो ये टी प्लस क्यू इक्वल टू 0, यानी पी प्लस क्यू पद जो है इसका वो 0 होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे हम इसको एक फार्मूला भी है, ये एक तरह से ये फार्मूला भी है। अगर किसी सवाल में आपको पूछते हैं कि जो पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी है तो टी प्लस पी प्लस क्यू पद क्या होगा, तो बिना सवाल को सॉल्व किए ही आप आंसर में आप 0 लगा सकते हैं। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाएगा। अगर सपोज अगर मतलब हम एग्जांपल के तौर पर आपको बताएं कि टी का 100वां पद 50 है, ठीक है, और 50वां पद 100 है, तो बताइए कि आपको जो है टी 100वां पद प्लस 50वां पद क्या होगा। तो आप बिना सॉल्व किए हुए ही इसका आंसर आप 0 दे दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी हो तो टी प्लस पी क्यू पद ऑलवेज 0 होता है, ठीक है।